दोस्तों, मानसून के बेहतर रहने की संभावनाओं के बीच दो तीन खबरें बहुत मायने रखती हैं। एक तो इस बार सोइंग एरिया एकरेज, जिसे हम रकबा कहते हैं, इस बार बढ़ने की संभावना है। फसल वर्ष 2025 और 26 में सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। 155 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान वित्त वर्ष या कृषि वर्ष है, कृषि फसल वर्ष कह सकते हैं, 2024 और 25, इसमें 341 मिलियन टन का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। तो लगभग 14 मिलियन टन का टारगेट बढ़ाया गया है। और ये सिर्फ कृषि में ही नहीं, मानसून के बेहतर रहने से ही नहीं, बल्कि और भी जो पहलू हैं सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, और किसानों में जो एक तरह से ऑप्टिमिज़म है, आशावाद है कि इस बार बेहतर मानसून रहेगा, इस बार ज़्यादा खेती का रकबा हो सकता है, और बेहतर फसल की उम्मीदों के बीच में ये खाद्यान्न उत्पादन की संभावना देखी जा रही है। पहला तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर कृषि से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें 10 से 15% की वृद्धि देखी जाने की संभावना है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें आय में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि अगर रकबा बढ़ेगा तो जो क्रॉप से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे सीड्स हैं या फर्टिलाइज़र हैं या जो कृषि यंत्र हैं, उनकी खरीदारी बढ़ेगी, और उसकी वजह से उनकी जो मार्केट में अर्थव्यवस्था है लोकल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, वो उसमें इजाफा होगा। तीसरा जो की एस्पेक्ट है, तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो है फूड इन्फ्लेशन में नियंत्रण, यानी खाद्य महंगाई दर है, उसमें नियंत्रण लगने की संभावना है। ज़्यादा फसल बोए जाने और ज़्यादा अच्छे अनाज उत्पादन की संभावनाओं के बीच इस बात की संभावना बनती है कि जब बाज़ार में अनाज ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहेगा तो उसकी कीमतों में नियंत्रण रहता है। तो ये जो बेहतर मानसून इस बार रहेगा, ऐसी संभावना जताई गई है, और जिसकी झलक हमने देखी भी है, क्योंकि इस बार साल 2025 में मानसून, अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो जहाँ पर 20 मई के आसपास पहुँचता है, वहाँ पर 13 मई के आसपास पहुँच गया था। केरल में 24 मई को पहुँचा था, और 29 मई को मुंबई पहुँच गया था। तो बहुत समय से पहले चला है, लेकिन अभी सुस्ती आई है। हालांकि इस सुस्ती से, या जो अभी मानसून ने ब्रेक ली है, इससे किसानों को या फिर किसी भी जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती से जुड़े कारोबारों में शामिल हैं, उनको अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस एक सप्ताह के बाद मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा, बिहार, झारखंड को पार करेगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा, और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के पहाड़ों को कवर करेगा। मध्य प्रदेश, जो कि एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है, यहाँ पर मानसून जल्दी दस्तक देगा। 10 से 15 जून के बीच में इसका प्रोग्रेस होने की संभावना है। तो बेहतर प्रगति और बेहतर बारिश, इससे बेहतर खेती की संभावना पैदा होती है, और इससे बेहतर उत्पादन की संभावना पैदा होती है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि मानसून का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं पर बहुत कम बरसात, या फिर कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दिन सूखे का मौसम, तो ये स्थितियां निश्चित तौर पर खेती के लिए बड़ी चिंता का विषय होती हैं, सरकार के लिए, किसानों के लिए, और सभी खेती से जुड़े लोगों के लिए। लेकिन इस बार उम्मीदें सामान्य मानसून की हैं, बेहतर मानसून की हैं। हो सकता है कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण भी बेहतर रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कैसा मौसम रहेगा देश में।